आमिर खान बरतानवी हरीफ कैल ब्रुक के ताबड़तोड़ मुक्कों का सामना न कर सके। छठे राउंड में रेफरी ने फाइट रोक दी। आमिर खान को टेक्निकल बुनियाद पर नॉकआउट का सामना। मैनचेस्टर एरिना में आमिर खान के करियर की ये इंतहाई अहम फाइट थी। कैल ब्रुक ने करियर की 40वीं फतह अपने नाम की। वो 28 मरतबा अपने हरीफ को नॉकआउट कर चुके हैं। शिकस्त पर अफसुर्दा हूँ, जिस तरह फाइट करनी चाहिए थी नहीं कर सका। कैल ब्रुक के हाथों शिकस्त के बाद आमिर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जीत के लिए सख्त मेहनत की लेकिन शायद कुछ कमी रह गई। आमिर खान ने हरीफ बॉक्सर को शाबाश दी। बोले कैल ब्रुक ने वो सब किया जिसकी उन्हें जरूरत थी। कोरोना के कातिलवार जारी हैं। मजीद 33 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1644 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 3.29% रही। NCOC के मुताबिक इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में 1386 मरीज ज़ेर इलाज हैं। जगह जगह कैमरे, मोबाइल टेक्नोलॉजी, वज़ीर आला से लेकर वुज़रा तक सबके बड़े बड़े दावे। लेकिन अतर मतीन के कातिल अब तक शिकंजे में ना आ सके। किससे फरियाद करे, किससे मुंसफी चाहे? सवाल तो होगा। कत्ल का मुकदमा शहीद के भाई की मुद्दत में नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने में दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और डकैती की दफात शामिल। 3 या 4 डिफरेंट लीड्स पे काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इस अंदोनाक वाक़े में जो मुलविस है उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे जल्द। कराची में ऑब्वियसली सबको तशवीश है, बड़ा शहर है। पूरी उम्मीद है कि इसमें बेहतरी आएगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में। अतर मतीन के कातिलों को जल्द पकड़ लेंगे। वज़ीर आला ने एक सांस में यकीन दहानी करवाई, दूसरी ही सांस में कह दिया मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरत हाल खराब है। सईद गनी ने स्ट्रीट क्राइम बेकाबू होने का इतराफ़ किया। बोले सिर्फ कातिल नहीं, पूरे नेटवर्क को बेनकाब करेंगे। पुलिस ने कोशिश की है लेकिन बदकिस्मती से जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें कोई खातर कमी नहीं आई। लेकिन ये जो बदकिस्मत वाक़या हुआ जिसमें अतर मतीन साहब की जान गई है, पुलिस इस वक्त जो है मेरा ख्याल है कि सही डायरेक्शन में जा रही है। कभी भुला ना सकेंगे हम अहले दर्द उसे, दिलों में छोड़ गया अपनी दास्तां वो शख्स। अल्लाहु अकबर। हर आंख अश्कबार, हर चेहरा सोगवार। आंसुओं की छड़ी में शहीद अतर मतीन रुखसत हुए, आसूदे खाक हुए। नमाज जनाजा क्लिफ्टन में अदा की गई। सदर मुमलकत, गवर्नर सिंध, सियासी रहनुमा, चेयरमैन समा TV अब्दुल अलीम खान समेत सहाफ़ी बरादरी और शहरियों ने शिरकत की। तदफीन यासीनाबाद कब्रिस्तान में हुई। आज बाद नमाज ज़ोहर क्लिफ्टन में रिहाइशगाह पर सोयम होगा। कराची वालों, अपनी हिफाजत खुद करो। कोई डाकू छीनने आए, दे दो सेल, मोटरसाइकिल भी दे दो, गाड़ी भी दे दो, क्योंकि डाकुओं का राज है इस शहर पे। डाकुओं का शहरी मजामत ना करें, डाकू जो मांगते हैं दे दें। कराची पर डाकुओं का कब्जा है। वसीम अख्तर फट पड़े। आमिर खान ने कहा कराची में गैर मकामी पुलिस और गैर मकामी स्ट्रीट क्रिमिनल्स का गठजोड़ है। फारूक सत्तार ने कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया। तारिक मतीन के साथ धरने में बैठने का भी कह दिया। जमात इस्लामी का आज 50 से ज्यादा मकामात पर एहतजाज का ऐलान। कि इतवार को हम ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज करेंगे और शहर में 50 से ज़ायद मकामात पर बैक वक्त मुजाहरे किए जाएंगे और 2 तलवार पर भी एक मुजाहरा होगा। और इसके अलावा मंडे को भी हम बहुत बड़े पैमाने पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर एहतजाज करेंगे। सेफ सिटी होना था, कैमरे लगने थे 10,000 पता नहीं कितने। वो मैं पिछले 15 साल से तो हम सुन रहे हैं कि वो सेफ सिटी होगा और कैमरे लगेंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले 2 माह में 11,000 वारदातें हुई।
बहुत सी तो रिपोर्ट ही नहीं हुई। कराची के हालात सबके सामने हैं। सहाफती तंजीमों का सिंध हुकूमत को कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम। मुल्की एहतजाज की वार्निंग भी दे दी। अतहर मतीन के कत्ल के खिलाफ कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफियों का एहतजाज। कराची के बेलगाम लुटेरे किसी को खातर में लाने को तैयार नहीं। सर सैयद थाने की हदूद में बाइक चोरी की 2 वारदातें, एक में खातून ने भी हिस्सा लिया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5A में घर की दहलीज पर खड़े 2 शहरियों को लूट लिया गया। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी के करीब पुलिस से मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक, दूसरा भाग निकला। लाहौर के न्यू अनारकली बाजार में लेन देन के तनाज़े ने ताजिर को कातिल बना दिया। फायरिंग से साथी ताजिर जाँ बहक। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वाक़े के बाद मुल्ज़िम फरार। गुजरात में बाअसर अफराद की कत्ल के मुकदमे में जमानत के बाद हवाई फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। DPO का एक्शन, मुल्ज़मान असलहे समेत गिरफ्तार। अपोजिशन की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद से निमटने और इत्तेहादियों को साथ रखने का मिशन। वज़ीर आज़म अगले माह कराची का दौरा करेंगे। MKM के मरकज भादराबाद जाएंगे। इमरान खान दीगर इत्तेहादी जमातों की क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अपोजिशन को फिर अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे दिया। हमारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई खतरा है ना पंजाब में। जहांगीर तरीन साहब मेरा निकाल के वो कोई ऐसा फैसला करेंगे, वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं। अदम एतमाद की हमारी तहरीक है। जो बाशऊर बाज़मीर लोग हैं असम्बलियों में, सूबाई में भी और कौमी में भी, वो बरमला ये कह रहे हैं कि हमने आगे सियासत इसके साथ नहीं करनी, हमने इनके टिकट पे इलेक्शन ही लड़ना, और इसलिए वो राब्ते कर रहे हैं। अदम एतमाद के लिए पुरएतमाद हैं। PTI वाले भी राब्ते कर रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया तहरीक अदम एतमाद आएगी और हुकूमत जाएगी। मरियम औरंगजेब ने भी बड़े एतमाद से कह दिया। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत गिर चुकी है। अदम एतमाद इसलिए आ रहा है कि अब पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पेट्रोल का मिसाइल गिरा, अब बिजली का जोरदार झटका लगेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने जनवरी के लिए बिजली 6 रुपए 10 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा 28 फरवरी को समाप्त करेगा। हुकूमत ने 5 साल एनर्जी प्लान तैयार कर लिया। कीमतों का इख्तियार नेपरा से लेकर अपने हाथ में रखने का फैसला कर लिया। फेक न्यूज अब नहीं चलेगी। हुकूमत ने रियासती इदारों से झूठ मंसूब करने और अहम कौमी शख्सियात पर कीचड़ उछालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। आइंदा हफ्ते ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। अदालतें मुकदमे का ट्रायल 6 माह में मुकम्मल करने की पाबंद होंगी। मुझे नहीं समझ आती कि किसी मार्च को रोकना उनका हक बनता है, ये जमहूरी हक है। आप मार्च निकालें या सॉलिडेरिटी शो करें। हर दूसरे दिन सियासी पार्टीज लॉन्ग मार्च कर रही हैं, उनको तो हम रोक नहीं रहे। पूरी दुनिया में खवातीन वो दिन को मनाती हैं, तो इधर क्यों ना मनाएं। जिसका जी चाहे हिजाब डे मनाए, जिसका दिल करे औरत मार्च निकाले। शीरी मजारी ने वज़ीर आज़म को औरत मार्च रोकने से मुतालिक वज़ीर मजहबी उमूर के खत की मुखालफत कर दी। वफाकी वज़ीर ने सवाल किया, मजहबी जमातों की खवातीन मार्च कर सकती हैं तो दीगर क्यों नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MPA सानिया आशिक रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। तकरीब में मरियम नवाज की भी शिरकत। सानिया आशिक की शादी मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल रुकन अबू बकर से हुई है। मरियम नवाज की नौबयाता जोड़े को मुबारकबाद। पैसे का नशा और नशे का नुकसान, जेम्स फॉकनर का हरबा हुआ नाकाम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के PCB पर इल्जामात। नशे की हालत में होटल में शोर शराबा, कमरे में तोड़ फोड़ और इमिग्रेशन हुकाम से बदतमीजी। समा अंदर की कहानी सामने ले आया।
फॉकनर ने डबल पेमेंट की जिद की थी। पैसे ना मिलने पर ऑस्ट्रेलिया जाकर मनफी प्रोपेगेंडे की धमकी दी। पीसीबी ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। फॉकनर पर आइंदा पीएसएल खेलने पर पाबंदी आयद। PSL 7 में मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ी मुश्किल। सिक्योरिटी अफसर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर पूरी टीम को आइसोलेट कर दिया गया। दोबारा किए गए टेस्ट की रिपोर्ट आज आएगी। मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज मैच भी शेड्यूल्ड है। और इस दौर का जन्नत नज़ीर टुकराटो, जहां पाक फौज के तहत सजाया गया 3 रोज़ा फेस्टिवल इख्तिताम को पहुंचा। इवेंट में स्केटिंग, स्कीइंग और दीगर मुकाबले, खतरों के खिलाड़ियों ने खूब जान लड़ाई।